गाइस अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप सबसे कि मेरी व्लॉगिंग जो है बहुत लेट में मैंने एडिटिंग वगैरह किया है और अभी मैं कर ही रही हूँ। तो ये पार्ट 2 लेकर मैं आई हूँ। तो बस पार्ट 2 का एंजॉय करें आप। फुल वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखिएगा आपको नहीं पता चलने वाला कि मैंने किस तरह की व्लॉगिंग की है। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती है कि मैं आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो पहुंचाऊं। कुछ हमारे यहाँ इश्यूज़ हो जाते हैं नेटवर्किंग के, तो इस वजह से नेट का इशू इतना है कि आप चाह के भी टाइम से आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये अपलोड नहीं हो पा रहा है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। मैं देखती हूँ कि अभी अपलोड हो पाता है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अलग से जो वॉइस डालते हो ना, उससे बड़ा मसला हो जाता है यार। जो आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो व्लॉगिंग करके आप बोलते हो ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही तरह का होता है। लेकिन आप अलग से जब डालते हो और वीडियोस लंबी होती है तो उसमें बड़े मसले लगते हैं। मेरे को तो बड़े मसले होते हैं भाई। मैं कभी नहीं चाहती कि मैं अलग से वॉइस डालूँ, लेकिन चूँकि यहाँ पे लगातार सॉन्ग बज रहे थे, कॉपीराइट होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम था और बस इसीलिए। और यहाँ पे शगुफ्ता की बहुत ही प्यारी सी कज़न सिस्टर थी, एक कोलकाता से थी और एक लखनऊ से थी। और यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की थी कि ख़ुद को भी अपने व्लॉगिंग में लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं ख़ुद सबका व्लॉग बना रही थी लेकिन मेरा व्लॉग बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए। लेकिन अल्लाह करे, मैं दुआ करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए कि जो मेरी व्लॉगिंग करने के लिए मेरे मेरे साथ मतलब व्लॉगिंग करने के लिए तैयार हो जाए, तो फिर क्या बात है यार। तो फिर किस्मत ही बन जाएगी और बहुत अच्छी व्लॉगिंग होगी। लेकिन खैर, ये अभी तो बहुत छोटे पैमाने से हमारा काम हो रहा है। तो जब आप छोटे पैमाने से काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम्स होती है, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ामात हुए थे और मैं सबसे पहले आ गई थी, क्योंकि मुझे वीडियो स्टूडियो बनानी थी, इस वजह से आना पड़ता है वीडियो स्टूडियो की वजह से। तो यहाँ पे मैं सारा देख रही थी। यहाँ पे फ़ोटोशूट वाले भी भैया थे जो कि यहाँ पे वो भी अपने कैमरे वगैरह को शूट करने के लिए ठीक ठाक कर रहे थे। और मैं भी यहाँ पर आके पहले तो अपना ही बनाने लगी कि मैं सबका बनाने लगूँगी तो फिर मेरा कोई नहीं बना पाएगा। और यहाँ पे भैया ने मेरे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी खींची है, तो वो तो बाद में मुझे मिल जाएगी मामी के इधर से। और थोड़ा मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। शादी वगैरह का मतलब जो फंक्शन होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त फंक्शन होता है, उसमें बंदा बहुत बिज़ी होता है। एक तो ख़ुद तैयार होना, सारी चीज़ें करना, फिर मतलब जहाँ पार्टी शार्टी होती है वहाँ जाना आना, टाइमिंग का भी चेंजिंग हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस वजह से गाइस, तो हम आप सबसे माज़रत चाहते हैं कि पार्ट 2 बहुत देर में लेकर आए हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे मामी आ गई थी और फिर यहाँ पे पिंकी आके रस्म करेंगी। और यहाँ पे पिंकी और हबीब भाई आए थे रस्म करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। पिंकी शगुफ्ता की सबसे बड़ी बहन है और बहुत अच्छी है, केयरिंग सिस्टर है। और मैं तो कहती हूँ कि मेरी भी इससे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ये तीनों बहनों में बहुत बॉन्डिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तो बस यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबको ऐसी बहन दे जो कि अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करे। मैं कज़न सिस्टर ज़रूर हूँ, लेकिन इन लोग हमेशा मुझे बड़ी सिस्टर मानते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। बिल्कुल फ्रेंड की तरह से हम लोग हैं एक दूसरे के साथ और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट भी लगातार हो रही थी। और आप सबको पता है जैसा कि शादी में अगर आप जाइए और वहाँ फ़ोटोशूट ना हो तो ये हो नहीं सकता। और यहाँ पे चूँकि आपको पता है कि जब आप अलग से वॉइस डालते हो ना, तो बड़ा सोचना पड़ जाता है कि मैं क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ। तो इस वजह से मैं तो बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का करम है कि फिर भी मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस अभी कुछ दिनों से शुरू हुआ है। जहाँ पे वो सॉन्ग होते हैं वहाँ पे मुझे मजबूरन करना पड़ता है, वरना मैं
डायरेक्ट बोलती हूँ, डायरेक्ट बनाती हूँ, क्योंकि वहाँ का वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसमें बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे मुझे मतलब जहाँ पे व्लॉगिंग करो वहीं पे बोलो, वो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी भी आवाज़ डालती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे चूँकि सॉन्ग बज रहा था और यहाँ पे नेटवर्क का भी बहुत इश्यू था। मैंने सोचा था कि लाइव लगाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे लाइव भी नहीं लगा पाई। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक शगुफ्ता को ढेरों खुशियाँ दे और वो खुश रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी बिल्कुल हो चुकी है, और शादी की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, व्लॉगिंग की है, लेकिन चूँकि अभी हल्दी की ही कंप्लीट नहीं डाल पाई, तो शादी की कैसे डालूँगी। और फिर एडिटिंग वगैरह है, और कल जो है रिसेप्शन है, और इंशाल्लाह रिसेप्शन में भी इनवाइट मैं की गई हूँ। तो वहाँ जब मैं जाऊँगी तो वहाँ के भी मैं सारे मोमेंट को कैप्चर करूँगी और आप सबको सब कुछ दिखाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये मेरी बहन की शादी है, और बहन की शादी में बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। छोटी बहनें अगर खुश होती हैं ना, तो बड़ी बहनों को यूँ ही बहुत खुशी होती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और मामी से मेरी अलग तरह की बॉन्डिंग है। मामी बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा, और मतलब हर चीज़ का ख़्याल रखती हैं, हमेशा से, शुरू से। मेरी अम्मी हयात से थीं तब से, और अभी भी मामी मतलब यहाँ रहती नहीं हैं, दिल्ली रहती हैं, लेकिन वहाँ से भी मतलब हम लोगों की खैरियत पूछती रहती हैं, हम लोगों से बातचीत करती रहती हैं। तो मामी से अलग तरीक़े की बॉन्डिंग है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आफरीन का प्यारा-प्यारा सा बड़ा बेटा शगुफ्ता को बहुत प्यार करता है, और वो हल्दी वग़ैरह पोंछ रहा था, अच्छा लग रहा था। बच्चों में ये सारी चीज़ें जो है ना, जो बच्चे बड़े को देखते हैं ना, वही चीज़ें बच्चे करते हैं। तो माँ-बाप की तरबियत बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आफरीन ने भी अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दी है। और यहाँ पे शगुफ्ता की कज़न सिस्टर यानी बड़े सेकंड मामू की बेटी आ गई थी, और वो आने के बाद से उन्होंने यहाँ पे मतलब रस्म वग़ैरह किया, और ये सारी रस्म थी जो चल रही थी, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। सभी लोग अपने-अपने तरीक़े से रस्में कर रहे थे, जिनको जैसे आ रहा था वो कर रहे थे, जिनको नहीं आ रहा था वो पूछ के कर रहे थे, लेकिन कर ज़रूर रहे थे। यहाँ पे मामी के सबसे बड़े वाले भाई हैं ये, और ये भाई जो हैं सेकंड मामू हैं, और ये बड़े मामू की वाइफ़ हैं, और ये उनकी बेटी हैं, और ये सबसे छोटे मामू की वाइफ़ हैं। तो ये लोग गाँव से आए हैं, और सब लोग मतलब यूपी में रहते हैं, गाज़ीपुर यूपी में रहते हैं। बलिया गाज़ीपुर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे फ़ोटोशूट चूँकि हो रही थी, इस वजह से मतलब सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, और सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे और अपनी फ़ोटोशूट करवाने के लिए। और यहाँ पे मैं जब एडिटिंग करने के लिए जब बैठती हूँ, तो किसी न किसी का कॉल आ जाता है। वो कॉल आपको सुनाई देता ही होगा रिंगर टोन में। तो बस मेरे लिए बड़ा वो हो जाता है, बड़ा टेंशन की बात हो जाती है। मैंने चूँकि बहुत लोगों को अपना दूसरा नंबर नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। चूँकि मेरे पास 2 मोबाइल हैं, तो एक मोबाइल के नंबर मैंने ख़ास ही लोगों को दिए हैं। तो बाकी लोगों को भी मैं दे दूँगी, ताकि मैं यहाँ पे जो व्लॉगिंग करूँ तो मेरे को कोई भी मतलब डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, तो बस इसी वजह से मेरे और भी व्लॉग जो है सुबह से जो एडिटिंग हो रहे हैं, इसी मसले से मतलब मेरा सारा कुछ प्रॉब्लम्स हो जा रहा है। ख़ैर कोई बात नहीं है, एनीवे तो बस आप सब यूँ ही एन्जॉय कीजिए। और आप सबसे एक दरख़्वास्त है कि लास्ट तक वीडियो को लाज़मी देखिएगा। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखिएगा, आपको नहीं पता चलने वाला है कि मैंने किस तरह की व्लॉगिंग की है। क्योंकि आप सब बहुत प्यार करते हो, आप सब जो हमें प्यार दे रहे हो, हमारी सपोर्ट कर रहे हो, इस बात की मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मतलब मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ऐसे भी मेरी फैमिली हैं। यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है मेरी, और मेरे जितने सब्सक्राइबर लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, और हमें बहुत खुशी होती है अपने सब्सक्राइबर लोगों से मिलके। और ये जो मामू खड़े थे बच्चा लेके, तो ये थे मतलब शगुफ्ता के सबसे छोटे मामू थे, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे चूँकि इसलिए नहीं आ सकती कि मैं खुद ही व्लॉग बना रही थी,
तो बंदा जो व्लॉग बनाता है, फ़ोटो लेता है या वीडियो स्टूडियो बनाता है तो वो कैसे आ सकता है वीडियो में। लेकिन मैंने शुरू में ही अपना बना लिया था कि चलो मैं जब सबका बनाऊँगी तो मैं आऊँ ना आऊँ इसकी मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती। बाकी लोगों का मैं सब अच्छे से बना लूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सबके बच्चे थे माशाल्लाह से, और बच्चों से यूँ ही बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और सब ने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था, मैचिंग ड्रेसेस पहने हुए थे, इसलिए अच्छा लग रहा था। कुछ लोग डिफरेंस कलर के ड्रेसेस में थे। मैं येलो कलर का ड्रेस नहीं पहन के गई थी, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा उससे मिलता-जुलता था, ऑरेंज के शेड में था, और लेकिन वो अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे मतलब हमेशा से येलो कलर मतलब पार्टी-शार्टी में जो हल्दी की होती है उसमें येलो के बजाय मैं हमेशा डिफरेंस कलर का ड्रेस पहनती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे मामी की भी सबसे छोटी बेटी आफरीन और आफरीन के हस्बैंड और आफरीन का क्यूट दोनों बेटा, एक बड़ा बेटा है, एक छोटी बेटा है सॉरी, और पिंकी की ये बेटी है जो कि बहुत क्यूट है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। सारे बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे, सबके ड्रेसेस बहुत अच्छे लग रहे थे, मैचिंग ड्रेसेस थे, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और टीके-शीके भी आफरीन ने लगाए हुए थे, फ्लावर्स के, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के जो होते हैं ना वो ख़राब नहीं होते हैं, और आप अगर नेचुरल फूलों वाला लगाएं ना तो वो ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से। यहाँ पे पिंकी और हबीब भाई भी आ गए थे, तो सबकी फ़ोटोशूट हो रही थी। फैमिली फ़ोटोशूट जो होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है और होना भी चाहिए। तो व्लॉग थोड़ा बड़ा है, इसलिए बड़े पेशेंस के साथ, बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखिएगा। अभी मैं अपलोडिंग करने के लिए, अभी तो मैं वॉइस डाल रही हूँ एडिटिंग वगैरह करके, और अभी मैं बाहर जाऊँगी इसे अपलोड करने के लिए। अगर आज ये अपलोड हो गया तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बट अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करती हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, इस वजह से। और यहाँ पे शगुफ्ता की देवरानी ने सॉरी आफरीन की जेठानी ने शगुफ्ता के साथ वीडियो स्टूडियो ली, ये अच्छा लग रहा था। ये आफरीन की बड़ी जेठानी है, मतलब बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस पर्सन है, और बस अच्छा लगता है सभी लोगों से मिलके। तो शादी एक ऐसा मोमेंट होता है कि जिसमें आपको सबसे मुलाकात होती है, एक दूसरे से मुलाकात होती है, और मतलब अच्छा लगता है। और शगुफ्ता सबको बुला बुला के सबसे वीडियोस बनवा रही थी कि आप भी वीडियो बनवा लो, आप भी वीडियो बनवा लो। मतलब केयरिंग करने वाली बच्ची है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ख्याल सबका करती है, और बहुत अच्छे से मोहब्बत से पेश आती है, बहुत अच्छी है। शगुफ्ता एक बहुत ही समझदार बच्ची है, बहुत अच्छी है। और यहाँ अपने मामू की बेटियों के साथ वो फ़ोटोशूट करवा रही थी, और यहाँ पे पिंकी ने सबको टीके लगाए मतलब हल्दी के रस्म के बाद। तो अच्छा लग रहा था, सारे लोग टीके लगवा रहे थे, और मैंने चूँकि खुद से ही टीका लगा कर मैं गई थी, इसलिए मुझे टीके की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस गाइज़, आप यूँ ही मेरे साथ रहिए। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स लोग अपनी वो क्या नाम है, अपने हुनर को, अपने आर्ट को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहे थे, और बहुत अच्छी व्लॉगिंग अरे सॉरी वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है इनका ये प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना वो अलग ही तरीके के होते हैं, उनको अलग तरीके का एक वो होता है, उन्हें काम करना होता है। यहाँ पे बड़े मामू जान हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, और यहाँ पे मामी सारे इंतज़ामात को देख रही थी। तो यहाँ का सारा इंतज़ाम पिंकी ने और हबीब भाई ने और मामी ने मिलकर किया था, और बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ था, और शादी भी बहुत अच्छे से हुई, ज़बरदस्त तरीके से हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई है, मतलब एक यादगार शादी हुई है, जो कि बहुत अच्छी शादी रही, बहुत अच्छे डेकोरेशन हुए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय टेक